এখানে একমাত্র খেলা হয়ে तमाम চারদিকে সব কমলের গাছ আছে। ममता जी यहाँ आ जाए, रोज आए, उनका काशी में स्वागत है, लेकिन इससे बड़ा ममता जी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। खेला यहाँ नहीं होगा। ममता दीदी का सब जगह खेला नहीं होगा, यहाँ खेला होना ना हो गया, यहाँ झमेला होगा। आज यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, वहाँ पे जितने भारतीय थे वापस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती जो प्रभाव अभी है वो नहीं होता। यह गर्व की बात है कि मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। और मोदी को हराना ये संभव नहीं, असंभव है बनारस। মমতা দিদি আসছে অখিলেশের জন্য আরো মুসিবত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে খালি মোদির খেলা আছে বাস। মোদিকে হারাবার মতন উনি মেয়ে ছেলে নয়। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूं। ये बंगाली टोला है जहां मैं मौजूद हूं, जहां पे भारी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी का बनारस का 2 दिन का दौरा है, तो यहाँ की बंगाली जनता ममता बनर्जी का किस तरीके के स्वागत के लिए तैयार है, क्योंकि ममता 2 दिन के दौरे में डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाली है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ एक जनसभा भी करेंगी और मोदी योगी के खिलाफ हुंकार भरेगी। गढ़ ये प्रधानमंत्री मोदी का है, पर यहाँ की बंगाली जनता क्या कुछ कहती है, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी संख्या में है। सबसे पहले मोदी के पास ही आ जाएंगे। ममता बनर्जी यहाँ पे आ रही है, अखिलेश यादव जयंत चौधरी का समर्थन देने के लिए। क्या कहेंगी आप, स्वागत करेंगी ममता दीदी का? बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे स्वागत। ममता बनर्जी तो कह रही है मोदी को भगा देंगे बनारस से। हो ही नहीं सकता, जो हो नहीं सकता वो এটা স্বপ্ন আছে, একদম স্বপ্ন, এটা একদম স্বপ্ন। কি বলবে মমতা দিদিকে আপনি? আমি এটাই বলবো যে আপনি যেমন এসেছেন এমনি ফেরত যান, এটাই ভালো হবে এখানকার পাবলিকের জন্য। এখানের বাঙালির লোক মমতা দিদিকে সাপোর্ট করে। এটা পুরো বাঙালির এরিয়া। হ্যাঁ, তো এখানে তো কেউই চাইবে না যে মমতা দিদি এখানে, যেখানে আপনি যে মমতা দিদি যে ওখানে যোগীর সাথে যে ব্যবহার করেছেন, এখন তার বিষয়ে আমি কিছু বলবো না। তারিখে আপনি কিয়াকে ভোট দিতে চান? আমরা তো বিজেপির সাপোর্টার হচ্ছে, বিজেপি মোদি যোগী। মোদি ভালো লাগে, যোগী ভালো লাগে? একদম। কাম কাজটা ভালো লাগে মোদি যোগীর কাম? খুব ভালো, খুবই ভালো। মানে এত বছরে যে করেনি, কেউ করতে পারেনি, সেটা যোগী আর মোদিজি করে দেখাচ্ছেন। মমতা দিদিকে কি বলতে চাও? মমতা দিদিকে কি আসছে, আসে গেছে বানারস ঘুরবে? बनारस এসেছেন, আপনার স্বাগত আছে बनारसी। আপনি বাবার দর্শন করুন, গঙ্গায় আরতি দেখুন। আমি এর থেকে বেশি আর কিছু বলতে চাইছি না। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि पूरा का पूरा बंगाली एरिया है। बातचीत करेंगे। ममता दीदी आ रही है, की बोल रहे? ममता जी यहाँ आ जाए, रोज आए, उनका काशी में स्वागत है, लेकिन इससे बड़ा ममता जी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। खेला यहाँ नहीं होगा। तो कह रही है कि जैसे बंगाल में खेला हुआ था यहाँ भी यूपी में खेला। तो चुनाव के बाद भी मरवादी वैसा खेला हमारे यूपी में नहीं होगा। इतनी लड़कियों के साथ हत्या, रेप, ये सब हुआ है, उस पर कुछ कहेंगे? कुछ नहीं हुआ है। 5 सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। नहीं, ममता बनर्जी के शहर में हुआ है ना। हाँ, तो वहाँ तो रोज हम लोग देख रहे हैं, रोज इसी पे जी रहे हैं। हम लोग यहाँ पे टीवी खोल के देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग ममता दीदी को यहाँ स्वीकार नहीं करते हैं, और जिसके साथ जा रही है उसकी भी नैया डुबा रही हैं। ये आप समझ। কাকু কি বলবে? মমতা দিদি আসছে, মমতা দিদি আসছে, আপনি বলো মমতা দিদি আসছে, কি বলবে? আপনি বাঙালি না আমি আপনি বাঙালি? হ্যাঁ বাঙালি। মমতা দিদি के समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? না করব না আমরা। কেন করবে না? কেন কি ও আমাদের জন্য কিছু করেনি ওরা, বাস খালি ভোট নেবা, ভোট ওই করা, আর কোনো কাজ নেই ওরার। মমতা দিদি আসছে অখিলেশের জন্য আরো মুসিবত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে সিট পাওয়া ছিল ওখানে সিট আরো গাবিয়ে দিল। বলছে কি যেমন করে বাঙালে খেলা হয়েছিল এমনি এখানে হয়ে না, এখানে কোনো খেলা হবে না, এখানে কোনো খেলা হবে না। ওনা কি বলবে, খেলা হবে এখানে? এখানে খেলা হবে না মমতা দিদি। মমতা দিদির জাদু চলবে কি না? চলবে না। এখানে খালি মোদির খেলা আছে বাস, মোদি ছাপা বাস। किसको वोट करने जाएंगे 7 तारीख? 7 तारीख को हम लोग बता देंगे किसको वोट करेंगे। लेकिन ममता के स्वागत की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ममता दीदी तो आ रही है। अगर 7 तारीख की वोटिंग की बात करें तो 7 को किसको वोट करने जा रहे हैं? 7 को मोदी को। मोदी को वोट करें। काम हुआ है? आपके प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव जी कुछ काम किए हैं? काम करने की बात नहीं, हम लोग शुरू से मोदी को देते थे, मोदी को बीजेपी वाले को लेकिन देते। ममता दीदी मोदी को हराने क्यों आ रही है? पहली बार आ रही है। ममता दीदी पहली बार आ रहे हैं, सोचा कि हम कलकत्ता में वो किए हैं तो यहाँ पे भी
यहाँ पे भी खेला कर देंगे हाँ लेकिन खेला होगा नहीं काकू की बोलबे एखाने खेला होबे ममता दीदी तो बोलছে খেলা হবে এখানে কিছু খেলা হবে না ममता दीदी घूमबे डोर टू डोर कैंपेन ममता दीदी यहाँ आएगी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करके विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके बंगाल चली तो जाए। विश्वनाथ भगवान जी आशीर्वाद देंगे क्योंकि वो तो कह रही हैं कि खेला कर देंगे यूपी में नहीं ममता दीदी का सब जगह खेला नहीं होगा, जहाँ खेला होना ना हो गया यहाँ झमेला होगा। तो आपने सुना है कि ममता दीदी का हर जगह खेला नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा बंगाली एरिया है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। ममता दीदी आ रही है वोट मांगने के लिए यूपी की जनता से, क्या कहेंगे? ममता जी का यहाँ कुछ नहीं है, जो भी कुछ है बंगाल में ही चलेगा। यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं है। ममता दीदी बेकार यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। आप 7 तारीख को किसको वोट करने जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हो रहा है। अभी 4 तारीख को नरेंद्र मोदी आएंगे, पूरा आसपास के 4-5 जिले का पूरा सफाया हो जाएगा। पिछले 17 में भी इसी तरह हुआ है, 19 में भी इसी तरह हुआ और फिर यह अभी होने जा रहा है। कोई नहीं है। ममता दीदी के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं? ममता दीदी बंगाल में अच्छी ये है, लीडर है। लेकिन वो कह रही है कि जैसा बंगाल में खेला हुआ वैसा वो खेला यूपी में भी करे। यहाँ खेला करने के लिए वो संख्या नहीं है, जो संख्या के बदौलत वो खेला किए यहाँ नहीं है। यहाँ पर उनकी जो संख्या कम है। लेकिन ये पूरा बंगाली टोला है, वो आप लोगों से ही संवाद करने आ रही है। अब रह गया है यहाँ पर वोटर 20,000 वोटर बंगाली है, लेकिन वो बंगाली अब वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो चुके। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है वो लोग। अब उनके में वो चीज़ लाना असंभव है। बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि ममता को भगा देंगे। हैं क्या बोलेंगे? हम क्या बोले, जो बोलना था वही। ममता का स्वागत नहीं करेंगे आप? हम तो करेंगे भाई। ममता दीदी को मानते हैं? हाँ ठीक है। काम किया है उन्होंने? हाँ काम किया। और मोदी जी ने? मोदी जी तो बहुत काम किया है। हाँ मोदी जी तो बहुत काम किया है। कुछ बंगाली लोग भी हैं, चाहे समोसा चल रहा है। आप बंगाली हैं? आप 7 तारीख को किसे वोट करने चाहिए? बीजेपी। क्या रीजन है, कितना विकास हुआ है? सौरभ जी ने क्या काम किया? नीचे का चेहरा देख के नहीं, ऊपर का चेहरा देख के वोट हो रहा है। मतलब मोदी को के चेहरे पे वोटिंग आप करेंगे? क्योंकि इस समय देश मतलब जिस कंडीशन में चल रहा है, कोई एक सख्त नेता ही होना चाहिए। आज यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, वहाँ पे जितने भारतीय थे वापस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, जो प्रभाव अभी है वो नहीं होता। चुनाव प्रचार में ममता बहुत जोर शोर से यूपी में नजर रखी हुई हैं, उनकी वेलकम की तैयारी है। कलकत्ता में मेरे भी परिवार रहती है, मैंने करीब से देखा हुआ है। कोई मतलब नहीं है, आ रही हैं, उनका स्वागत है। अपनी वहाँ पे 80 सीट, जो पार्टी कभी वहाँ पे थी नहीं, वहाँ पे वो 80 सीट लेके आ गई। इसके बौखलाहट में वो यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ आके कोई मतलब नहीं है। वो आ रही है, अपना दर्शन करे, घूमे, काशी के घाट चले जाए। तो सुना आपने, दर्शकों का कहना है कि आ रही हैं तो स्वागत है, दर्शन करें और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके ममता बनर्जी वापस अपनी जगह कलकत्ता चले जाए। स्कूटी से आप जा रहे हैं, कहीं ममता दीदी को देखने तो नहीं जा रहे हैं? आ चुकी हैं बनारस? नहीं, मेरा घर बगल में है, मैं घर ही जा रहा हूँ। तो ममता दीदी आ रही हैं, आ चुकी हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब उनका? स्वागत की तैयारी? ऐसा तो कोई तैयारी हमारे निगाह में नहीं है। हो सकता है लोग तैयारी करें। एक्चुअली यहाँ पर तो तृणमूल का कुछ बेस नहीं है। तृणमूल का बेस होता तो लोग तैयारी करते। अब लेकिन वो मोदी को हराने के लिए आ रही हैं। बंगाली, खास करके ये बंगाली टोला, बंगाली लोगों को, वो बंगाली टोला में पूरा मोहल्ला जो है बीजेपी का कमिटेड वोटर है, तो उनको कितना तोड़ पाएंगी ममता दीदी? उनका एक्चुअली कलकत्ता का दिमाग और यहाँ का दिमाग दोनों अलग है, सोचने का ढंग अलग है। तो ममता दी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत लड़ाकू हैं, बहुत ठीक है। मैंने मोदी जी को नहीं, मोदी जी के पूरे कैबिनेट को हरा दिए हैं। पर यहाँ पर कितना सफल होंगे मैं नहीं बता सकता, मेरा कोई आकलन नहीं। आप 7 तारीख को किसे वोट करने चाहिए? ये तो कहूँ चलिए बताएंगी नहीं तो आप भी। बाबा कुछ कह रहे थे? हमने ये कह रहे थे कि मोदी को हराने की बात जहाँ तक कहे लोग, यह अनुचित बात है। बनारस की जनता मोदी को सांसद ही नहीं बना रही है। मोदी को यहाँ से भारत की
अर्थव्यवस्था और भारत की जो है अखंडता को स्थापित करने के लिए एक प्रधानमंत्री चुन के कैंडिडेट में चुन के भेज रही है। यह गर्व की बात है कि मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। और मोदी को हराना ये संभव नहीं, असंभव है बनारस। लेकिन मोदी को हराने के लिए बनारस में आ चुकी हैं ममता बनर्जी, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता, आते जाते रहते हैं, जिसका हवा रहता है वही रहता है। लेकिन वो कह रही है बंगाल में जैसा खेला हुआ है वो यहाँ कर देंगी। कुछ नहीं होगा, जैसे बंगाल में हुआ था, बंगाल में वो उपद्रव की थी, यहाँ की जनता उपद्रव नहीं करेगा, लेकिन अपना काम करेगा। तो आप 7 तारीख को किसे वोट करने जा रहे हैं? अब वो तो कहने की बात नहीं है, वो तो हर घर को मालूम है, योगी और मोदी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है। कुछ शख्स और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने 7 तारीख के वोट दिबे जावे? विकास और विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे किसने विकास किया है? जो आपके सामने है वही है। लेकिन ममता बनर्जी आ रही है मोदी को हराने के लिए। फर्क नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी का कोई नहीं, हिंदू में कोई फर्क पड़ना है, यहाँ सबके साथ सबके विकास है। ममता दीदी के কিছু বলতে চাও? মমতা দিদি আগে নিজের সন্ত্রাস ওখানে বন্ধ করুক। আজকের ডেটে পৌরসভাতে কালকে জবসে মহিলার উপর গায়ে হাত দিয়েছে, এটা কোন পুলিশ হচ্ছে? পাবলিক যে বুথে ভোট নয় সেই বুথে গিয়ে উপদ্রব মাচাচ্ছে, এটা কোন ধরনের উপদ্রব হচ্ছে? কোন রাজনীতি হচ্ছে? ঠিক আছে, এটা কোন রাজনীতি হচ্ছে? উনি নিজের জবরদস্তি বুথ দখল করে ভোট করাচ্ছে। একটা লোক এখনই আমার কাছে ভিডিও আছে, 4টে করে ভোট দিচ্ছে, এটা কোন ধরনের সন্ত্রাস হচ্ছে? বলছে খেলা হয়ে যাবে ইউপি पे। কোনো খেলা হবে না, এখানে খেলা হয়ে গেছে। 4 दफा इलेक्शन 5 दफा হয়ে গেছে, খেলা হয়ে গেছে। 7वें चरण की वोटिंग बची है, तो क्या लगता है अभी तक कितना पार हो चुका है? पर आपकी बार बीजेपी कितना? हम लोग का 200 के ऊपर पार हो चुका है। हाँ, 200 के ऊपर पार 300 प्लस है, 300 প্লাস। কাকিমা আপনি কি বলবে? মমতা দিদি আসছে, বলছে কি ইউপি में भी খেলা होगा। ইউপি में খেলা হবে না, মোদিজিরই খেলা হবে। বলছে কি আমি ইউপি पे খেলা করে দেব। অখিলেশ ভাইয়াও বলছে। সময় তো দেখা যাবে, সময় আসলে সব বলা যাবে। এখানে কাজ হয়েছে? মোদিজি আমাদের অনেক কাজ করেছে। মোদি যোগীকে কিছু বলতে চাও? অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক কিছু করেছে। এত ভালো ভালো মন্দির বানিয়েছে, কার ক্ষমতা ছিল বানানো? সব তো চোর হচ্ছে, মোদিজি তো করেছে। তো এত রাম মন্দির বেনেছে, বিশ্বনাথ মন্দির আমাদের কত সুন্দর বানিয়েছে, গঙ্গার ঘাট পুরো তৈরি করেছে। কে করতে পেরেছে? কোনো সরকার করতে। ঘাট में सफाई हुई है? অনেক সাফাই হচ্ছে, চোর চাওয়ারা সব অনেক ভালো হয়েছে, মেয়েদের জন্য অনেক সুরক্ষিত হয়েছে। রাত বেরাত আমরা বেরোতে পারছি, কাজ করতে পারছি। 7 তারিখে কে কে ভোট দিতে যাবে? সেটা আমার মোদি, আমি মোদি বাবা বলি, আমার মোদি বাবা জিন্দাবাদ। মোদি বাবা জিন্দাবাদ। হর হর মোদি। মমতা দিদি আসছে, কি বল? না, এখানে তো ওনার কোনো স্থান নেই। প্রথম কথা, বাবা বিশ্বনাথ মানে ভুলেও ওনাকে ডাকবেন না। ওনার স্থান ওয়েস্ট বেঙ্গলে অবধি আছে। উনি যেই পায়ে একদিকে আসছেন ওই পেছন পায়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিরে যাক, ব্যাস এটাই আমাদের অনুরোধ। বলছে কি মোদিকে হারাই দেবে। মোদিকে হারাবার জন্য ওনাকে এখন অনেক ধ্যান তপস্যা করতে হবে। মোদিকে হারাবার মতন উনি মেয়ে ছেলে নয়। মোদিই হচ্ছে। উনি চাইছেন কি এটাকে আমাদের মুসলিম পুরো বেল্ট বানাতে চাইছে, এটা অসম্ভব। বলছে কি খেলা করে দেবে। ও খেলা নিজের মধ্যেই খেলুক না, ওটা নিয়ে আমাদের সাথে কি দরকার আছে? তো নন্দীগ্রামেই হেরে গেছেন, আবার এখানে আবার কি ও নিজের জায়গায় ইয়ে হয়ে গেছে। ও এটাকে নিয়ে আমাদের এখানে এসে নিজেকে একটা মানে বেজ্জত ছাড়া আর কিছু নয়। তো ওটা যেই পায়ে উনি আসছেন ওই পায়ে ফিরে যাক, ওটা এনাফ। কি বলবে? কাকা হচ্ছেন, শুনলাম তো আসছে খেলার ময়দানের মধ্যে। খেলা তো এখানে মুশকিলই হবে, কেন খেলা এখানে মোদির যোগীর আছে। चलिए, तो यहाँ की जनता को आपने सुना। यहाँ की जनता का यही कहना है कि ममता भले आ रही है लेकिन उनका समर्थन जो है वो योगी मोदी को ही है। देखिए, ये दरअसल बंगाली गली है, यहाँ पे बंगाली पाड़ा है दरअसल इसको कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग जो है वो बंगाली ही है, पूरा समुदाय यहाँ पे बंगाली का है। बाबा, ममता दीदी आज छे की बोलबे? মমতা দিদি আসি আসুক, কোনো ব্যাপার নেই, স্বাগত করা যাবে। বাবা বিশ্বনাথের দর্শন করবে। খেলা হবে এখানে? খেলা তো এখানে চলবেই না, খেলার কোনো মানে হয় না এখানে। এখানে একমাত্র খেলা হয়ে তামাম চারোদিকে সব কমলের গাছ আছে, বাস নিজেরা লোকেরা ভাবে একটা সকলে কমলের গাছ নেবে, নিজে যাবে মতদান করে চলে আসবে। আপনি क्या কি मतदान করবেন? আমরা বাস কমল।
कमल कमल देखिए पोस्टर भी लगा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सौरभ श्रीवास्तव जो कैंट विधानसभा की तरफ से यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका यहाँ पे फोटो भी इन्होंने लगा रखा है। मतलब समर्थन साफ दिख रहा है कि ये मोदी जी को और योगी जी को समर्थन देने जा रहे हैं। आप क्या कह रहे थे, खेला एखाने होबे ना? খেলা হবো না, এখানে রায়লা চলবে। तो सुना आपने, यहाँ की जनता का यही कहना है कि ममता बनर्जी भले आ रही हैं लेकिन उनका स्वागत तो होगा, लेकिन जिस तरह से वो आ रही हैं उसी तरह से वो वापस चली जाए। उनके आने से यहाँ पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला और पूरा का पूरा यहाँ का बंगाली समुदाय जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रहा है। पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, बनारस।